दोस्तों नमस्कार। आज मैं सीधा सीधी पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री श्री ममता बनर्जी से कुछ प्रश्न करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, सरकारी अस्पतालों का जो हालात हैं उनका कब तक आप सुधार कर पाएंगी? कोविड-19 की इस महामारी के समय में भी 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और आज भी सरकारी हॉस्पिटल्स की जो अवस्था है वह बद से बदतर है। तो मैं दीदी से पूछना चाहता हूं, यह कब तक सुधरेगी? मेरा दूसरा प्रश्न है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लूट मची है कोविड-19 के महामारी के समय में, जो कोविड के जो पेशेंट है वे जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनसे 10 लाख का और 15 लाख का और 12 लाख का पैकेज दिया जाता है। ये क्या पैकेज है? उनके पास कोई कोविड पेशेंट को ठीक करने की कोई दवा है? अगर नहीं है तो वह इतनी लूट किसके इशारे पे मचाए हुए हैं? मैं दीदी से पूछना चाहता हूं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप कुछ मुझे जवाब दें। मेरा तीसरा सवाल है, साधारण परिवार जो मिडिल फैमिली हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं और गरीब परिवार हैं, वह अपना इलाज कोविड के मुसीबत में अगर वह फंस जाते हैं तो वो कैसे करेंगे? दोस्तों, आज 100 दिन का काम का पैसा, मैं आज 2-3 जगह बात हुई, मेरी गरीब जो परिवार है उनसे बात हुई, जो 100 दिन का काम करने वाले उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि मेरा जो 100 दिन में जो काम करता हूं उसका पैसा मुझे नहीं मिलता है, आधे से भी कम पैसा मिलता है और कभी कभी तो मुझे मिलता ही नहीं है। ये हालात हैं। मैं दीदी से पूछना चाहता हूं कि ये पैसा उनको कब तक मिलेगा? ऐसा भ्रष्टाचार क्यों? अम्फान तूफान आने के बाद लोगों के, आज मैं टीवी पे भी प्रोग्राम देख रहा था, सेंट्रल की टीम आई हुई है, वहां लोग रोना गाना उनका अगर देख लीजिएगा तो दोस्तों आपका दिल दहल जाएगा। वहां एक गरीब महिला बोल रही है कि मेरा पूरा घर टूट गया और मुझे तिरपाल तक नसीब नहीं हुआ अभी तक और मैं सड़क पे रहने के मजबूर हूं। दोस्तों, ये कब तक ये भ्रष्टाचार हम लोग बर्दाश्त करेंगे? इस सरकार को, और मैं ममता बनर्जी से ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये कब तक लोगों के साथ आप अन्याय करते रहोगे? सुब्रतो मुखर्जी जैसे नेता, जो तृणमूल के धाकड़ नेता हैं, उनको तक कहना पड़ा कि काकद्वीप के जो लोग नेता हैं वह सागर तक नहीं पहुंच पाए, और सागर के लोगों का, नेताओं का तो कहना ही छोड़ दीजिए। तो तृणमूल के नेता अगर इस दुख की घड़ी में और इस अम्फान तूफान के आने के बाद अगर लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं पहुंचते हैं तो उसके लिए ये सरकार दायित्व है। और वह सरकार जो विपक्ष के नेताओं को वहां तक जाने तक के लिए भी रोकती है। ये क्या आप चाहते हैं इस प्रदेश के लोगों के साथ? क्यों आप इतना खिलवाड़ कर रहे हैं? मुझे कृपया आप बताने की कोशिश करें। आप अपना राजधर्म तक नहीं निभा रही हैं दीदी। आपको जो लोगों को संरक्षण देना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लोगों को घरों का व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों के खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, पुल रोड इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था करना चाहिए, पीने का पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, वो तक आपने कुछ भी नहीं किया अम्फान के बाद। आज मेरे को देख करके बहुत तकलीफ हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कब तक होगा? आज अम्फान तूफान को आए हुए कितने दिन हो गए, उसके बाद भी आपकी सेहत पर कोई जूं तक नहीं रेंगी है। और इधर आज आपके फरीद हाकिम साहब बोल रहे हैं आंकड़ों का डिजाइन बना करके कि ये बीजेपी यहां पर कोविड-19 को फैला रही है। तो मैं फरीद हाकिम साहब से भी पूछना चाहता हूं कि आप मंत्री हैं, आपने आज तक पश्चिम बंगाल के जो लोग बाहर काम करने गए हुए हैं उनसे आपने बेनिफिट तो लिया, और जब उनके ऊपर विपत्ति आई और वो अपने घर आना चाहते हैं तो आपने उनको लेने से भी मना कर दिया, और आज केंद्र सरकार अपने खर्चे से भेज रही है, तब भी आपको तकलीफ है। मैं पूछना चाहता हूं इस कोविड-19 की महामारी के समय में आपने 2.5-3 महीने में क्या व्यवस्था ली और लोगों को क्या आपने सुविधा दी? ये आपके पास कुछ क्वेश्चन मेरे हैं, कुछ सवालात मेरे हैं, उन सवालों का आप कृपया जवाब दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।